morning, students. Today's topic is factors that influence personality or determinants of personality. तो आज का टॉपिक क्या है? व्यक्तित्व का प्रभावित कारक और व्यक्तित्व के निर्धारक। व्यक्तित्व के शील गुण अचानक प्रकट नहीं होते, इनके विकास का एक इतिहास होता है। अर्थात व्यक्तित्व एक विकासात्मक तंत्र है। विकास की ये प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। जन्मजात जैविक योग्यताओं और सामाजिक प्रभावों की अंतःक्रियाओं के फल स्वरूप ही किसी व्यक्ति का विकास अपूर्व ढंग का होता है। व्यक्तित्व में अपूर्वता के गुण के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने ढंग का अकेला होता है। अर्थात व्यक्तित्व में वेरिएशन तैयार होता है। विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की व्यक्ति पाए जाते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि व्यक्तित्व का विशिष्ट संगठन और पुनः संगठन निरंतर विकासात्मक तंत्र का ही प्रतिफल है तथा व्यक्तित्व के विकास के क्रम में अनेक जैविक एवं वातावरण से संबंधित तत्व का प्रभाव पड़ते हैं। तात्पर्य है कि अन्य सभी घटनाओं की ही स्वतः व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया भी कारण एवं फल के नियम द्वारा शासित होती है तथा इसमें अपूर्वता या विशिष्टता पाई जाती है। अतः इन दोनों प्रकार के विभिन्न कारक तत्व का वर्णन किया जाएगा। इन्हीं कारक तत्व को व्यक्तित्व का निर्धारक भी कहते हैं व व्यक्तित्व का प्रभावित कारक कहते हैं। तो व्यक्तित्व का प्रभावित कारकों को हम लोग दो प्रकार में बांट सकते हैं। पर्सनालिटी जो फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होते हैं उसे हम लोग दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक है हेरिडिटी वंशानुक्रम, दूसरा है एनवायरनमेंट या परिवेश। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे वंशानुक्रम या हेरिडिटी के बारे में। व्यक्तित्व के विकास या संगठन पर वंशानुक्रम का व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। व्यक्तित्व प्रत्यक्षतः वंशगत नहीं होते हैं, पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस ढंग का होगा या ये वंशानुक्रम द्वारा पूर्व उद्धत अर्थात प्रीडिस्पोज्ड होता है और व्यक्तित्व का विकास प्रीडिस्पोज्ड रूप में होता है या नहीं, और यदि होता है तो किस हद तक पूर्व उद्धत अथवा वंशानुक्रम द्वारा पूर्व निर्धारित ढंग के अनुरूप होता है, ये वातावरण से कुछ तत्व पर निर्भर करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम के प्रभावों का अध्ययन करने हेतु विद्वानों ने परिवार जीवनियों का सहारा लिया है। उनका विश्वास था कि कोई लक्षण यदि परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी में व्याप्त हो तो उस लक्षण को वंशानुक्रम से प्राप्त माना जा सकता है। इस विश्वास की पुष्टि के लिए अनेक अध्ययन हुए हैं। उसके अंदर जो फेमस कुछ उदाहरण है व अध्ययन है उसके बारे में मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ। तुम लोग ध्यान से सुनो, तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे पहला वाला उदाहरण हम लोग दे सकते हैं साइंटिस्ट गोडर्ड। उन्होंने कलिकाक परिवार का अध्ययन कर भी वंशानुक्रम के महत्व को प्रमाणित किया है। कलिकाक मार्टिन नाम के एक सैनिक के परिवार को काल्पनिक नाम दिया गया है, जिसने अमेरिका की क्रांति के जमाने में एक मानसिक रूप से दुर्बल लड़की और फिर बाद में मानसिक रूप से स्वस्थ महिलाओं से शादी कर ली थी। इन दोनों महिलाओं से उत्पन्न संतानों से परिवार का एक सिलसिला चला। देखा गया कि मानसिक रूप से दुर्बल महिला की संतानों से बने परिवार के प्राय सभी बच्चे भी मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त थे और मानसिक रूप से स्वस्थ महिला की संतानों से बने परिवारों के प्राय सभी बच्चे भी स्वस्थ एवं औसत या उससे अधिक बुद्धि के थे।
व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम के प्रभाव के संबंध में सबसे अच्छे प्रमाण जुड़वे बच्चे अर्थात ट्विन्स बेबी एवं पशुओं पर किए गए अध्ययन से प्राप्त हुए हैं। तुम लोगों में की सिलेबस में ट्विन्स बेबी के ऊपर जो रिसर्च हुआ था उसके बारे में तुम लोगों को पढ़ना होगा। तो सुनो, ट्विन्स बेबी दो प्रकार के होते हैं। तुम लोग ट्विन बेबी किसे कहते हैं जानती हो, जिसे यमज कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक है अभिन्न यमज आइडेंटिकल ट्विन्स एवं दूसरा है भिन्न यमज अर्थात फ्रैटर्नल ट्विन्स। जब पुरुष के स्पर्म से स्त्री का एक ओवम निषेचित होता है और विकास के क्रम में निषेचित अंडाणु के दो भागों में विभक्त होने से दो स्वतंत्र बच्चे विकसित होने लगते हैं जिनकी वंशगत विशेषताएं एक समान यानी अभिन्न होती है, तब ऐसे बच्चों को कहते हैं अभिन्न यमज या ट्विन्स व आइडेंटिकल ट्विन्स। इसके विपरीत कभी कभी स्त्री के दो अंडाणु एक ही समय में पुरुषों के दो स्पर्म द्वारा निषेचित हो जाते हैं, जिससे गर्भाशय में प्रारंभ से ही दो स्वतंत्र बच्चे विकसित होने लगते हैं। इन दोनों बच्चे की वंशगत विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती है। ऐसे ट्विन को कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विन्स व भिन्न यमज। अध्ययन से ये सिद्ध हुआ है कि अभिन्न यमज की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं भिन्न यमज की व्यक्तित्व की विशेषताओं की तुलना में बहुत अधिक समान होती है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के निर्धारण में वंशानुक्रम का बहुत बड़ा हाथ है। तो वंशानुक्रम या हेरिडिटी के बाद हम लोग चले जाएंगे सेकेंड जो फैक्टर्स है जो प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को, उसे कहते हैं एनवायरनमेंट और परिवेश। इस प्रकरण के प्रारंभ में ही मैं तुम लोगों को बताया कि व्यक्तित्व विकास एवं निर्माण में जैविक एवं वातावरण से संबंध अनेक अंग का प्रभाव पड़ते हैं। जैविक अंग की चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं, तुम लोग पहले क्लास 11 में तुम लोग पढ़ी थी। वातावरण से संबंधित अंग को ही सामाजिक निर्धारक कहते हैं। वातावरण जो निर्धारक है उसको हम लोग मुख्य वर्ग में बांटा सकती है। जैसे मैं तुम लोगों को एक चार्ट दे रही हूँ, तुम लोग चार्ट से देखो। सामाजिक निर्धारक या सोशल डिटर्मिनेंट्स, उसको हम लोग दो वर्ग में बांट चुके हैं। एक है सामाजिक दूसरा है सांस्कृतिक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस व सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों को हम लोग चार वर्ग में बांट चुके हैं। नंबर 1 इज जीवन के प्रारंभिक वर्ष का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ। सेकेंड का नाम है परिवार का प्रभाव, होम इन्फ्लुएंस। थर्ड पड़ोस का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नेबरहुड। फोर्थ स्कूल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्कूल। फिफ्थ है समुदाय का प्रभाव अर्थात इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन। तो पहले हम लोग चले जा रहे हैं जीवन के प्रारंभिक वर्ष का प्रभाव अर्थात इफेक्ट ऑफ फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ। मानव प्राणी एक अनुभूतिशील प्राणी है। वो प्रारंभ से ही अनुभव को प्राप्त करता है और व्यक्ति के इस अनुभव पर ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण निर्भर करता है। इस संबंध में फ्रॉइड ने जोरदार शब्द में कहा है कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का बीजारोपण बचपन के प्रारंभिक 5 वर्ष में हो जाता है और उसी नींव पर संपूर्ण व्यक्तित्व रूपी भवन खड़ा होता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है परिवार। व्यक्तित्व में परिवार का प्रभाव क्या है? सामाजिक कारकों में सबसे पहले परिवार आता है, क्योंकि
परिवार एक ऐसी जगह है जहां बच्चा जन्म लेकर बुढ़ापा में कदम रखता है। जन्म से लेकर बुढ़ापा तक में उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। उन सबों का असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। परिवार में सबसे पहले बच्चा अपने माता पिता भाई बहनों के संपर्क में आता है, इसीलिए बच्चे के व्यक्तित्व पर सबसे पहले उन सबों के व्यक्तित्व का और उनके आपसी संबंध का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ पर निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डालना जरूरी है। क्या क्या है? नंबर 1 पॉइंट, माता पिता का आपसी संबंध, रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स। परिवार में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है परिवार के अंतर्गत? माता पिता का बच्चों से संबंध। और थर्ड पॉइंट है परिवार के बच्चों का एक दूसरे से संबंध तथा परिवार के अन्य सदस्य के साथ संबंध, अर्थात siblings relations and relationships with other members of family। तो माता पिता का आपसी संबंध के साथ व्यक्तित्व का क्या प्रभाव है? रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स। जिस घर में माता पिता का आपसी संबंध सही और सौहार्दपूर्ण होता है तो उनके बच्चों के व्यक्तित्व का विकास भी सही होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता को ही अपना आदर्श मानता है। अगर माता पिता अनुशासित, शांति प्रिय, आज्ञाकारी, उत्तरदायी है तो बच्चे के व्यक्तित्व भी ये सब गुण आ जाते हैं। ठीक उसके विपरीत माता पिता आपस में सदा लड़ते हैं तो बच्चों के व्यक्तित्व पर उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सेकेंड टॉपिक क्या है? परिवार में माता पिता का बच्चों से संबंध, रिलेशंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स। यदि माता पिता अपने बच्चों को समुचित प्यार, स्नेह और आदर देते हैं तो बच्चों के व्यक्तित्व का समुचित ढंग से विकास होता है। अगर यदि माता पिता बच्चों के बात पर डांटते हैं, फटक रहते हैं तो इसका उसके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह सही दिशा में विकसित नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे प्राय नकारात्मक विचार वाले, अर्थात नेगेटिव थिंकिंग वाले, आक्रामक प्रवृत्ति का हो जाते हैं। और नंबर 3 जो पॉइंट है परिवार के अंतर्गत वो है परिवार के बच्चों का एक दूसरे से संबंध तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसका संबंध। परिवार में बच्चों का आपसी संबंध कैसा है इसका भी प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। जैसे यदि भाई बहन एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखते हैं तो उनमें सहयोग, परोपकारिता के गुण विकसित होते हैं। ऐसे बच्चे प्राय सामाजिक एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों में शुरू से अपनी चीज़ों को भावना, उसकी चीज़ों को भाई बहनों में बांटने की आदत डालनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे परिवेश का नंबर 3 जो पॉइंट है वो है स्कूल का प्रभाव कैसे पड़ते हैं। स्कूल का परिवेश भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। स्कूल में शिक्षक का छात्रों के साथ व्यवहार, शिक्षकों के व्यक्तित्व और उसकी मनोवृत्ति, साथियों के साथ उसकी फ्रेंड्स के का आचरण तथा स्कूल के प्रशासन का सीधा प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसे यदि स्कूल का अनुशासन बहुत ही कठोर हो तो बच्चे आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसी तरह खुले, स्वच्छंद, स्नेहपूर्ण वातावरण वाले स्कूल में छात्र अपने को स्वतंत्र और स्वच्छंद महसूस कर सकते हैं, जिसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। स्कूल के बाद जो लास्ट पॉइंट है परिवेश के अंतर्गत वो है समुदाय। समुदाय मतलब ग्रुप, जो ग्रुप में बच्चे रहते हैं, अर्थात उसकी पास वाले जो ग्रुप बा कोई क्लब, कोई एसोसिएशन के साथ, कोई फ्रेंड सर्कल के साथ जब कोई बच्चे युक्त रहते हैं उसका प्रभाव भी उसके परिवेश, उसकी व्यक्तित्व के ऊपर में पड़ते हैं। समुदाय के अंतर्गत
विभिन्न ग्रुप, गैंग, क्लब आदि सामाजिक परिस्थितियां आती है। इन सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर कुछ कम नहीं पड़ता। खासकर सामाजिकता से संबद्ध गुणों के विकास पर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सामुदायिक जीवन में ही वो अपने समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, नैतिक आदर्श इत्यादि को ग्रहण कर लेता है तथा उसी के अनुरूप आचरण करता है। इसी क्रम में परस्पर सहयोग, मिलजुल कर रहने, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा आदि व्यक्तित्व गुणों को भी अर्जित करता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं सामाजिक निर्धारक के बारे में अभी तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ। सामाजिक निर्धारक के में जो चार्ट मैं दी हूँ उसमें पड़ोस का प्रभाव, नंबर 3 में पड़ोस का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नेबरहुड, ये वाला मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाई हूँ, मैं ये मिस कर चुकी हूँ। तो व्यक्तित्व में कोई भी व्यक्तित्व गठन के साथ साथ पड़ोस का प्रभाव, जो परिवेश में बच्चे रहते हैं उसकी नेबरहुड, उसकी पड़ोसी का प्रभाव भी उसके ऊपर ज़्यादा तक फैलाते हैं। पड़ोसी अच्छा हो, पड़ोसी का पड़ोस का व्यक्तित्व अच्छा हो, शिक्षित हो, तो बच्चों का भी व्यक्तित्व का गठन बहुत ही उन्नत होगा। सेकंड जो है परिवेश के अंतर्गत, उसे कहते हैं सांस्कृतिक प्रभाव या कल्चरल प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव या कल्चरल प्रभाव के ऊपर भी कोई भी बच्चों का व्यक्तित्व निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं? व्यक्तित्व के निर्धारण में संस्कृति का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संस्कृति के अंतर्गत रहन सहन, वेशभूषा, विचार, व्यवहार शैली आदि शामिल है जिनका व्यक्तित्व पर 2 तरह से प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, विशिष्ट प्रकार की संस्कृति में जन्म लेने के कारण व्यक्ति उसी संस्कृति को अपना लेता है, अतः व्यक्ति को सांस्कृतिक वातावरण से पृथक नहीं किया जा सकता। नंबर 2, संस्कृति की कुछ ऐसे भी बातें होती है जिन्हें व्यक्ति अपनाना नहीं चाहते हैं, परंतु संस्कृति में अपनी पहचान बनाए रखने की इच्छा से अथवा मानसिक दबाव, मेंटल प्रेशर के कारण वो उसे अपना लेता है। उपर्युक्त दोनों तरह के प्रभावी के फलस्वरूप ही व्यक्ति पर उसकी संस्कृति की छाप रहती है और व्यक्तित्व का संगठन तथा निर्माण उस संस्कृति की विशेषताओं के अनुरूप होता है। लिंटन एवं कार्डिनर ने कुछ प्रजातियों का अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोगों के व्यक्तित्व में बहुत अंतर होता है।